अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी मेरा नाम कायनात है। आज आपके साथ मेरा अपॉइंटमेंट सेट था। ओके, कब से? थैंक यू। जी फरमाइए। मैं आपकी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और आप हमारी यूनिवर्सिटी के काफ़ी कामयाब एलुमनाई हैं, स्टूडेंट्स के लिए आइडियल भी हैं। तो मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट हो सकें। तो क्या आप कुछ बताना पसंद करेंगे प्लीज़? हाँ, मैं जब छोटा था अरे इसरार, इतने अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो तुम? खाना खाया तुमने इसरार? मैंने सुबह स्कूल जाने से पहले तुम्हारे लिए खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया था। जी अम्मी, खा लिया था गरम करके। ऐसे उदास क्यों बैठे हो? अम्मी वो कॉलेज के कुछ दोस्त टूर पर जा रहे थे, मुझसे भी पूछा था उन्होंने, लेकिन जब पैसे सुने तो मना कर दिया मैंने। कितने पैसे? छोड़े ना अम्मी, आप इतनी मेहनत से सुबह स्कूल जाती हैं, शाम में ट्यूशन पढ़ाती हैं, और जो यूनिवर्सिटी की फीस आप मेरे लिए जमा कर रही हैं वो मैं ऐसे टूर पर जाकर ज़ाया नहीं कर सकता। हम दोनों साथ में चलेंगे फिर कभी इंशाल्लाह जब मौका मिला। अम्मी, मैं ये फल सब्जियां किचन में रख देता हूँ और आपका खाना भी गर्म कर देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे अभी भूख नहीं है। आपकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है। अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में पास हो गया। अरे मेरा चीता बच्चा, बिल्कुल अपने अब्बू पर गए हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर दिस अचीवमेंट। बस इसी तरह से मेहनत करते रहना और खूब कामयाबी हासिल करना। और आपको पता है मेरे कुछ नए दोस्त भी बने हैं, बहुत ही अच्छे लोग। ये तो बहुत अच्छी बात है, बस अपनी संगत का ख्याल रखना। भाइयों के साथ सिगरेट पीने का मजा ही कुछ और है, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जो बात है उस्ताद, सर मैं तो बोलता हूँ तू भी ट्राई कर। नहीं यार, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। मेरी अम्मी ने शुरू से मुझे इन चीज़ों से दूर रखा है। सर मेरी एक बात याद रखियो, अगर तू इतना शरीफ बनेगा ना तो दुनिया तुझे बेच के खा जाएगी। तेरे फायदे के लिए बात कर रहा हूँ, सोचियो। भाई जब तक मैं भी घर पे था ना, मम्मी डैडी रहता और दुनिया मेरा फ़ायदा उठाती थी। मैं फिर घर से बाहर निकला, मुझे दुनियादारी का पता चला। आज देखो तुम्हारे सामने हूँ। चलो यार, इतना बोल ही रहे हो तो एक कश मार ही लेता हूँ। हाँ ना, कर ना। लेकिन सिर्फ एक कश मारूंगा। हाँ हाँ, एक कश्मर। यार उसको देख के वो नहीं, तेरे स्कूल की पहली सिगरेट वो याद आ गई है। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा? नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम लोग पियो और खुश रहो। इसरार, ये तुम्हारे कपड़ों से सिगरेट की इतनी स्मेल क्यों आ रही है? नहीं तुमने तंबाकू नोशी तो शुरू नहीं कर दिया है? अम्मी, मैं नहीं पीता सिगरेट, वो होटल पे जाता हूँ ना तो वहां लड़के पीते हैं, तो हो सकता है उसकी आ रही हो। अगर तुमने तंबाकू नोशी शुरू कर दी है तो अच्छा नहीं होगा, पिटोगे। अच्छा ना, नहीं पी रहा, खाना दो। दो? ये तुम्हें 6 महीने क्या हो गए यूनिवर्सिटी आए हुए? तुम तो अपनी तमीज ही भूल गए हो। ऐसे कैसी संगत में आ गए हो? बॉस, अपनी जिंदगी जो है ना एकदम मस्त होने वाली है। क्यों, तूने कोई सोने की खाने खोद लिए? नहीं यार, बच्चा आजकल ढाबे पे चरस बेच रहा है, बड़ा हो गया है। अब अबे आराम से बोल, पिटवाएगा क्या? यार मैं तो आगे की सोच रहा हूँ। जिस तरह यूनिवर्सिटी के 4 साल गुजार लिए, आगे की जिंदगी भी गुजार लेंगे। और तुम दोनों हो ना मेरे साथ, पैसा ही पैसा होगा बॉस। नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ आएगी। अम्मी खामखा ही परेशान होती रहती हैं और चिड़चिड़ करती रहती हैं।
वही बात है ना, छोटे लोग हमेशा छोटी बात करते हैं, इसीलिए छोटे रह जाते हैं। सही कह रहे यार, वक्त आने तो इंशाल्लाह देखते हैं भाई। हमारा इसरार हाथ से निकल गया है राफे। ये ना कोई मेरी बात मानता है ना सुनता है, बस सारा वक्त अपने दोस्तों के साथ बाहर रहता है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ उसको संभालने की, पर नाकाम रह रही हूँ। काश आप मेरे साथ इस वक्त यहाँ होते तो हम दोनों इसको मिलकर संभाल लेते और ये दिन ना देखना पड़ता। चल भाई आ गया तेरा घर, निकल। पता ही नहीं चला यार, बिल्कुल पता नहीं कब टाइम किससे खत्म हो गया। पता नहीं कैसे गुजर गया टाइम। टाइम की बात है यार। बिल्कुल बोला जानी। बात सुन मेरी, शक्ल मत दिखाइए जा। तुम लोग तो इस तरह बोल रहे हो जैसे दोस्ती सिर्फ यूनिवर्सिटी तक थी। अरे जानी, उस एंड ने भी मुझे ऐसे ही बोला था स्कूल लाइफ में, मगर देखो आज भी हम साथ बैठे हुए हैं ना। हाँ, तो मैं कौन सा तुम लोगों को छोड़ने वाला हूँ। तुम लोग जिगरी हो मेरे, तुम लोगों ने जीना सिखाया है मुझे और आगे भी सिखाओगे इंशाल्लाह। तो एक काम कर, लंबी नहीं कर, घर जा और अपनी अम्मा को ना डिग्री दिखा। जा जल्दी जा। हाँ चलो मिलते हैं फिर। ओके बॉयज। जज़ाकल्लाह। बुढ़िया दरवाजा खोल, बुढ़िया। बुढ़िया दरवाजा खोल। बुढ़िया अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी उठे ना अम्मी, अम्मी। डॉक्टर साहब क्या हुआ अम्मी को? देखें, आपकी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है, उनको फौरी तौर पे ऑपरेशन की जरूरत है। आप जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त कर लें, हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। आप ऑपरेशन शुरू करें, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। अबे उसका दे। पैसे दे यार जल्दी। क्या हो गया भाई, इतना हाफ क्यों रहा है? लंबी नहीं कर यार, अम्मी की सर्जरी करानी है, जल्दी पैसे दे प्लीज, प्लीज जल्दी कर। तो क्या हुआ, हम क्या करें इसमें? तेरी अम्मी है, तू संभाल। हमारे पास भागता हुआ आ गया, पैसे दे। अच्छा यार काम कर। पैसे नहीं दे रहे तो कोई काम ही दिलवा दो प्लीज, मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। तुम एक काम करो, मेरे गुलाम बन जाओ। मैं तो तुम्हें माहाना सैलरी देता रहूंगा। जो मैं बोलूं मेरी बात मान लेना। मंजूर है, लेकिन प्लीज पैसे दे दो। पैसे दे दूं? ऐसे कैसे पैसे दे दूं? अभी तो तुमने कुछ किया ही नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे जूते साफ करो। ना 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 ना, टिश्यू नहीं, अपने गाउन से साफ करो। ये लो तुम्हारे पैसे। और हाँ, कल सुबह 8 बजे काम पे आ जाना। चले जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। अम्मी कैसी है? मिस्टर इसरार, आपने आने में बहुत देर कर दी है। आई एम सॉरी, आपकी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही हैं। क्या कह रहे हैं आप? आपकी अम्मी को हम नहीं बचा सके। अम्मी का इंतकाल हो गया है, मुझे अब इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम पर गुस्सा हूँ। शायद तुम्हारे इस बुरे रवैये ने मुझे दुनिया में सही राह पर चलने का तरीका सिखा दिया।
उज़ैर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उज़ैर के अंदर एक खामी थी, वो खुद को दूसरों से बढ़तर समझता था। यूनिवर्सिटी तक वो मेरी ज़रूरत और मैं उसके लिए सिर्फ एक मजाक था, और यूनिवर्सिटी ख़त्म होते ही उसने मुझे मेरी असल औकात याद दिला दी। आपके उन दोनों दोस्तों का क्या हुआ? उज़ैर तंबाकू नोशी की वजह से कैंसर का शिकार हो गया, और उसके 2 साल बाद ही उसकी डेथ हो गई। और समद? समद ने भी मेरे बाद उज़ैर से अपना पीछा छुड़ा लिया और अपनी ज़िंदगी को उसकी तरह बर्बाद होने से बचा लिया। फिर क्या हुआ? फिर मैं उसी रास्ते पर चला जिस पर मेरी अम्मी मुझे चलाना चाहती। मैंने उन्हीं की याद में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और जब कामयाबी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने उनकी याद में एक स्कूल खोला, एयर पब्लिक स्कूल। और आज मैं आपके सामने अपनी कंपनी का CEO हूँ। समझ मेरे ही स्कूल में सीनियर टीचर है। AIR? अमरीन, इसरार, राफे। आप क्या सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा सबक क्या होगा? देखें, आपको कुछ ना कुछ सिखाने वाली पूरी जिंदगी एक सबक है।